आज अगर आप नहीं होते तो शराबी से तो बचपना बहुत मुश्किल था। वेल, तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं और ना ही उस शराबी को कोसने की जरूरत है। तुम हो ही इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी तुम्हारे पीछे पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें बचा सकता है। थैंक यू। आज रात मेरे लिए एक फेवर करो। कैसा फेवर? देखो, मैंने तुम्हें उस शराबी से बचाया है तो तुम्हें भी तो मेरे लिए कुछ करना चाहिए ना। ओह, आई सी। एक को शराब चाहिए और एक को शबाब। क्या? मैं तुम्हें शरीफ समझती थी लेकिन तुम शराबी से भी क्या गुजरे निकले। तुम मुझे अपने साथ रात गुजारने के लिए बोल रहे हो? अरे मैंने ऐसा कब कहा? देखो, तुम पहले मेरी पूरी बात सुनो। तुम्हें बस मुझे झूठे इल्जाम में फंसाना है कि मैंने तुम्हें छेड़ा है। क्या? हाँ, बस एक छोटा सा झूठ बोलना है और वो भी मेरे लिए नहीं, उनके लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। This man is disgusting. डांस करने के बहाने मुझे छेड़ रहा है। क्या हुआ मैम? क्या हुआ? ये पब है या देसी दारू का अड्डा? कैसे कैसे शराबी यहाँ पे घूमते हैं। ये आदमी थोड़ी देर पहले मेरे पास आया और डांस करने के लिए पूछा। मैंने बोला ओके ठीक है, शक्ल से तो शरीफ दिख रहा है, ओके। लेकिन शराफत तो जैसे लोग शराब में घोल करके पी जाते हैं। दो चार बातें क्या कर ली, इसको लगा कि लड़की सेट हो गई है। मेरे पास आकर के मेरे हाथ पकड़ता है और जब मैंने बार बार इसको हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो डायरेक्ट मेरी कमर में हाथ डाल के आप ही तरफ खींचता है। मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये मेरा दोस्त है, बहुत शरीफ है, ये इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। अच्छा, ये आपका दोस्त है इसलिए घटिया हरकत नहीं कर सकता और मैं लड़की हूँ तो मैं झूठ बोल सकती हूँ, है ना? देखिए मैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा ना। मतलब तो वही है ना, ये ऐसा नहीं कर सकता इसका मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप चिल्लाइए मत। चिल्लाऊं क्यों नहीं? सब इसका साथ दे रहे हैं, सब जानते हैं कि ये गलत है। मेरे साथ कोई नहीं खड़ा है। मैं ये कह रहा था कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे जानता हूँ, ये ऐसा लड़का नहीं है। अच्छा, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं ऐसी लड़की हूँ? नहीं, क्या मतलब है आपके कहने का? मैंने ये तो नहीं कहा ना। तो फिर और क्या कहना चाहते हैं आप? मतलब कुछ नहीं है मैडम। अभी आप अगर किसी के साथ बॉल डांस करेंगी तो सामने वाले को पकड़ना तो पड़ेगा ही ना। हेलो मिस्टर, कोई लड़का जब किसी लड़की को गलत नीयत से पकड़ता है ना, उसे पता चल जाता है। तो कुछ बोलता क्यों नहीं है यार? मैं जानता हूँ तू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू अपने मुंह से बोलना तूने ऐसा नहीं किया। कब से चढ़ी जा रही है ये? अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया यार। माय गॉड, कितना बड़ा झूठा आदमी है। वेट, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। जब वो मार मार के तुम्हारा नशा उतारेंगे ना, फिर पता चलेगा। सब सच बोलेगा तू। चल जा, बुला ले जा। अरे पूरा कौन? मुझसे बात कर। क्या हो गया तुझे? तूने ऐसा क्या किया? नहीं। हेलो, मैं इंडियन रिदम क्लब से बोल रही हूँ। यहाँ पे एक लड़का मुझे तब से परेशान किए जा रहा है। आप प्लीज यहाँ पे जल्दी आइए। मैडम, इतनी सी बात के लिए आप पुलिस को क्यों बुला? इतनी सी बात? ये मुझे छेड़ रहा है और आप कह रहे इतनी सी बात? अगर मैं इसको थप्पड़ नहीं मारती ना तो न जाने और क्या क्या करता। अगर मैं शोर नहीं मचाती तो अंधेरे कमरे में लेके जाता और पता नहीं और क्या करता। उसके बाद मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए था, है ना? मैंने ऐसा नहीं कहा। वाह मिस्टर अभी, आप सब कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह भी नहीं रहे हैं। लिसन, यू आर अ रॉक स्टार। आपकी जो फीमेल फैंस है ना, आपको उनके छीने से उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन मैं एक शरीफ लड़की हूँ और जब कोई शराबी छूता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। और देखना, इसको तो मैं सजा दिला के लूंगा। अगर मैं इसे सजा नहीं दिलवाई ना तो मेरा नाम भी टीना नहीं। देखिए मिस टीना, आप सही कह रही है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरा दोस्त है, ये एकदम शरीफ है और ये इसकी गर्लफ्रेंड है। जिसकी इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होगी वो किसी और लड़की को क्यों छुएगा? ये इसकी गर्लफ्रेंड है? हाँ। तो फिर ये आपके साथ क्यों डांस कर रही थी? वो क्योंकि हम वो गेम जीते थे। तो ये आपका दोस्त कौन सा गेम जीता था जो मेरे साथ डांस करने के लिए आया था? तुम बोला। वो मैं आपको बताती हूँ, इसकी मुझ पर पहले से ही बुरी नजर थी और इस लड़की में तो उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जब इसने देखा कि ये आपके साथ डांस करने गई है, इसको तो मौका मिल गया था मुझे छेड़ने का। चला आया डांस करने के बहाने। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं। दूध पी लिया? अच्छा किया। अब दीदी को अच्छा लगेगा कि उनके हाथ का भेजा हुआ दूध तुमने पी लिया।
मगर तुम्हारा भेजा हुआ दूध पी के तो वो बीमार पड़ गई थी, फिर अच्छी भी हो गई। मगर तुम्हारा क्या होगा ये मुझे नहीं पता। मतलब क्या? मतलब दादी ने इसमें कुछ मिलाया था? क्या मतलब? छी 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 छी, तुम दीदी को ऐसा समझती हो? अरे तुम्हारे नाक में दम करने के लिए तो प्रज्ञा ही काफी है, और अब तो पूरब भी उसके साथ खड़ा है, ये तो कहने ही क्या। ये अगर दादी की बहन होती ना तो मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होती। बोलो क्या हुआ वहाँ पर? तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? गला तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? अगर हाँ बोलोगी तो वहाँ से कब सिर्फ भेज दोगी क्या? पूजा वो बताओ वहाँ पर क्या हुआ है? आलिया तुम्हें आइडिया भी नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम्हें पता है यहाँ पे पुलिस आई है और पूरब को अरेस्ट करके लेके जा रही है। एक्चुअली पूरब ने यहाँ पब में किसी लड़की को छेड़ा और उसके साथ बदतमीजी की, तो लड़की ने भी पुलिस को बुला लिया और पुलिस को कहा कि ये मुझे छेड़ रहा है। पूरब ऐसा कर ही नहीं सकता। तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो मुझ पे, कैसे मैंने पुलिस को बुलाया हो? मैं तो वही कह रही हूँ जो मैंने देखा। देखो मैं पूरब अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। तुमने किसी और लड़के को देखा होगा वहाँ अल्कोहल पी रही हो क्या? बेवकूफ लड़की। I mean, आज तक उसने मुझे टच नहीं किया, किसी और को मॉलेस करना तो दूर की बात है। इस वक्त नशे में तो तुम मुझे लग रही हो, ना ठीक से सुन पा रही हो ना ठीक से बोल पा रही हो। यू नो इनफैक्ट अभी भी पूरब के पास गया था और पूरब ने कहा कि यस मैंने किया है। What? पूरब ने कन्फेस किया? यस। और क्या देखा तुमने? अरे बस यही देखा कि वो पूरब उस लड़के के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे छेड़ रहा था, फिर पुलिस ने लड़की ने पुलिस बुला दिया और फिर पुलिस पूरब को अरेस्ट करके लेके जा रही है। भाई और प्रज्ञा कहाँ पर है? वो दोनों कोशिश कर रहे हैं पूरब को छुड़वाने की। तो तुम यहाँ पर खड़ी खड़ी मुझसे क्या बात कर रही हो? तुम वहाँ जाओ और जाकर देखो कि वहाँ चल क्या रहा है। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? ओके ओके बाय। अब ये तो हद ही हो गई। चल क्या रहा है उसके दिमाग में? पहले प्रज्ञा के साथ अपना रिश्ता माना जो कोई सोच भी नहीं सकता था, फिर लड़की छेड़ने की बात भी मान ली, ये भी कोई नहीं सोच सकता। पूरा वो सब क्यों कर रहा है जो उसने कभी नहीं किया? क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये कौन है? सर ये प्रज्ञा, पूरब की गर्लफ्रेंड। देखिए मिलने का तो अलाउड नहीं है, लेकिन अभी सर के लिए तो ये तो कर ही सकता हूं। दुबे, यस सर। मैडम को पूरब से मिलवा दो। आइए मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, मैं अभी आती हूँ। आइए सर, आप बैठिए। नहीं सर। नहीं, अगर आप खड़े होंगे तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। प्लीज आप बैठिए। आइए। आप क्या लेंगे, चाय कॉफी क्या लेंगे? खुश रहे, थैंक यू। ऐसे कैसे होगा? पांडे एक कॉफी लेके आओ। पूरब, दी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? क्या है? उन लोगों ने मारा तुम्हें? अरे नहीं दी, ये तो बस थोड़ा बहुत। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अभी के साथ होना चाहिए था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम मुझे ये बोलकर बाहर लेकर गए थे ना कि मुझे इनके करीब लेकर जाओगे, लेकिन ये सब क्या है? तुमने शराब पी पूरब, और इतनी पी कि लड़की छेड़े। तुम्हें कोई आइडिया है कि कितना बड़ा मैटर हो गया? कह रहे हैं सुबह बेल करवानी पड़ेगी, तुम्हारे अगेंस्ट केस दर्ज हो रहा है। तुमने क्यों किया ये सब पूरब? आप प्लीज 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए। मैं शांत हो जाऊं? तुमने हालत देखी अपनी ये सब? अरे आप मेरी हालत छोड़िए, आप अभी की हालत देखिए। अगर कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी तो हुआ होगा ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि कुछ नहीं होगा मुझे, और इतना बड़ा कोई केस नहीं बनेगा कि जितना आप सोच रहे हो। और वैसे भी वो लड़की एक अच्छे घर की लग रही थी तो कुछ नहीं करेगी। और उसने फोन पे कंप्लेंट ही तो की है, वो स्टेटमेंट थोड़ी ना दी है। बोल देगी कि मैंने नशे में उसके साथ मिसबिहेव किया था, और कल सुबह मेरा लॉयर भी आ जाएगा तो मैं छूट जाऊंगा। एक सेकंड, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे? मैं क्या? सच बताओ, तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना? मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। बनने की कोशिश मत करो। तुमने अभी कहा कि कुछ बुरा हुआ है तो मतलब कुछ अच्छा भी होगा, और मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ कि तुम किसी लड़की को बुरी नजर से देख नहीं सकते, छेड़ना तो दूर की बात है। सच बताओ पूरब, ये सब जानबूझ के किया है ना तुमने? हाँ दी, मैंने जो भी किया है जानबूझ के किया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।